तुसा नाल पूरे 1 साल बाद मुलाकात हुई। कोई पछाने है? बिल्कुल पहचान। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कैसी तबीयत है? अल्लाह पाक ने ड्यूटी शूटी कैसी जा रही? माशाल्लाह। उजड़ा हुआ ये रेलवे स्टेशन, कभी इसकी बहुत रौनक होती होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से हैं। आज 23 मार्च सन 2025 है और एक खूबसूरत सुबह पाकिस्तान की, जिसको हम आज रेलवे स्टेशन रतियाल उस पर आकर एंजॉय कर रहे हैं। तो 23 मार्च की सुबह जो थी 2024 की, वो भी हमने इसी रेलवे स्टेशन पर गुजारी थी। और तब से लेके आज तक सूरत हाल देखेंगे कि 1 साल पहले रतियाल रेलवे स्टेशन की क्या सूरत हाल थी और आज के दिन उसकी क्या सूरत हाल है। तो साथ साथ जनाब इस सुबह की खूबसूरती और परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें भी इस रेलवे स्टेशन पर हम कवर करेंगे। जो जंगल के बीचों बीच वाक़े इस रेलवे स्टेशन का खूबसूरत मंज़र आपको दिखाएंगे और जो इसके साथ रेलवे का जो पुल है उसका भी आपको आज मैं थोड़ा सा विज़िट कराऊंगा। तो चलते हैं और अपना जनाब इस रेलवे स्टेशन की थोड़ा सैर करते हैं और देखते हैं कि आज ये 1 साल के बाद किस हाल में है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। परिंदों की खूबसूरत आवाज़ वाला ये रेलवे स्टेशन, जो आमतौर पर मशहूर है सांपों वाला रेलवे स्टेशन के नाम से, तो उसके ऊपर ये एक खूबसूरत पुल, जिसका ये नज़ारा मैं अभी आपको करा रहा हूँ। और 23 मार्च की खूबसूरत सुबह, और एक बार फिर ज़िंदगी में हम इस रेलवे स्टेशन का नज़ारा करने के लिए आए हैं। और यहाँ पे ये जो पुल है, इस पुल के ऊपर आप देखें कि ये इसके कितने बड़े बड़े यहाँ पे पत्थर लगे हुए हैं। अब इससे अंदाज़ा करें कि इसकी तामीर कितनी मज़बूत और काबिल तारीफ़ है। और बहुत वज़नी वज़नी ये सिले हैं जो यहाँ पे लगाई गई हैं। जंगल के बीचों बीच ये रास्ता रतियाल रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। और एक तवील खुश्क साली के बाद जो बारिश हुई है, उससे अब बहार की खूबसूरत आमद नज़र आ रही है और परिंदों की ज़बरदस्त आवाज़ें।
खूबसूरत मौसम और यहाँ से एक खूबसूरत मंज़र इस रेलवे स्टेशन के पुल का। ये एक कितना बड़ा पत्थर यहाँ पे पड़ा हुआ है और बिल्कुल तराशा हुआ और निहायत ही वज़नी ये चट्टान है। ये देखें, इस पहाड़ी से ये आपको एक खूबसूरत सीन इस इलाके का दिखाता हूँ। किसी ज़माने में पुररौनक ये जो केबन थी अब बिल्कुल वीरान हो चुकी है। और ये केबन भी आपको दिखाता हूँ। ये जनाब इस केबन का खूबसूरत मंज़र और माहौल का खूबसूरत मंज़र उधर ही पता चलता है जब बंदा उस जगह पे मौजूद हो। वहाँ का जो हवा, धूप की तपश, रोशनी, माशाअल्लाह। और ये रतियाल केबन का वो मंज़र जिसको 1 साल पहले मैंने देखा था और अभी 1 साल के बाद दोबारा इसका नज़ारा कर रहा हूँ। और ये मेरे साथ एक और रेल फैन, अल्हम्दुलिल्लाह। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? माशाअल्लाह, तुसा नाल पूरे 1 साल बाद मुलाकात हुई। कोई पछाणिया है? बिल्कुल पहचान। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। कैसी तबीयत है? अल्लाह पाक ने ड्यूटी शूटी कैसी जा रही? माशाअल्लाह। पिछले साल तुसा नाल थे सा मिले से, याद है? अज फिर वही दिहाड़ा है 23 मार्च वाला। 23 मार्च की आए से उस दिहाड़ा तुसा नाल मुलाकात हुई सी ते अज भी 23 मार्च है ते तुसा की मैं दूरू तो क्या ते मैं आख्या मिगी लगना तो वही है। अज फिर तुसा नाल मुलाकात। और सुनाओ? अल्लाह ने शुक्र, मेरी आज रेस्ट बननी थी तो फिर अच्छा, इंचार्ज फोन किया, मैंने अपने रोजा बंद किया, लम्हा पै रहे नमाज पढ़ के। माशाअल्लाह। वो फिर आने जने यार छुट्टी आज तेरी तो कोई नहीं। अच्छा अच्छा, बाद लब थी, बाद विच मिलसी। चलो सही है, फिर साला निकले बुलाए मुहूर्त निकला मैं क्या। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। सुनाओ, रोज़े भी रखने हो पे? माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, क्या बात है। ये वाली जो इनके हाथ में चाबी है, ये मैंने पिछले साल इनसे लेके तो फिर इनके साथ मैंने यहाँ पे पिक्चर भी बनाई थी। तो माशाल्लाह। अब जान क्या नाम तुसा ना? मसूद साहब। कितनी सर्विस हो गई है? सर्विस होने तकरीबन 20 साल हो गए। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। चलो अल्लाह पाक खुश रखे तो तुसा जनाब अली रेलवे की खिदमत करने हो तो अल्लाह पाक तुसा की जनाब इसना सिला देसी। बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, लेकिन मज़दूर का काम कभी नहीं रुकता। रतियाल रेलवे स्टेशन पर मौजूद ये कॉलोनी का एक खूबसूरत मंज़र, इसका एक घर जो है उसका विज़िट करते हैं जिसका दरवाज़ा अभी बचा हुआ है। तो चलते हैं, इसको अंदर से चलकर देखते हैं।
कि अंदर से इसकी कंडीशन क्या है। ये इसका दरवाज़ा खोल के तो ये जनाब इसका मेन सैन आ जाता है। माशाल्लाह अच्छी खूबसूरती थी। और यहाँ से आके तो ये एक किचन की तरह की जगह बनी हुई है। गालबन ये किचन था और ये बर्तन धोने की जगह और पानी यहाँ से बाहर। उस तरह एक ये कमरा था, ये वाला एक ये कमरा था और इस तरफ इसकी ये खिड़की भी। शानदार ये रिहायशी जगह थी, खुले और हवादार। और एक ये भी जगह बनी हुई है गालबन कपड़े शपड़े धोने की या कोई इस तरह। और इस खिड़की में से बाहर का ये मंज़र और यहाँ से ये फिर खिड़की बंद हो जाती थी ऐसे। चलो एक खिड़की तो यहाँ की सलामत है। और ये दरवाज़ा इसका मेन। और इसी तरह दूसरी साइड इसकी आपको दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। ये रिहाइश के लिए एक बड़ी बेहतरीन जगह थी। और ये जनाब इस तरह एक डॉट वाला बरामदा छोटा सा और फिर उसमें उसी तरह का डिज़ाइन जो दूसरी तरफ आपने देखा। और ये भी जनाब इसका दरवाज़ा। ये एक रिहायशी कमरा एक और। ये इसकी खिड़की। यहाँ से बड़ा प्यारा नज़ारा होता है। ये गालबन इस स्टेशन के बड़े अफसर जो इंचार्ज हैं उनका ये रिहाइश गाह होती होगी। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। और दरवाज़ा भी माशाल्लाह अभी तक कायम है। बंद कर दें दरवाज़ा। और ख़ूबसूरत इसका ये मंज़र। अभी बाहर चलते हैं। ये जनाब और यकीनन ये स्टेशन मास्टर साहब की और असिस्टेंट साहब की रिहाइश गाह होगी। तो उसी तरह ये दूसरी साइड पे भी ऐसा ही मंज़र है अंदर का। और इस साइड पे भी इसी तरह का मंज़र है। यहाँ से भी ये जनाब आप इसको देख सकते हैं दोनों जानिब। ऐसे जंगल में जनाब बंदे का अपना इस तरह का घर हो तो कभी भी ना छोड़े बंदा उसको। यहाँ पे ड्यूटी करने वाले लोग रह सकते हैं, आम तो कोई भी यहाँ पे नहीं रह सकता। और ये जनाब इस साइड पे ये भी कभी आवाज़ें दिया करता था और इसकी जनाब कांटे इससे चेंज किए जाते थे। और ख़ूबसूरत ये मंज़र था। अभी इसको मैंने पिछली बार देखा था कि इसके अंदर एक डाइजेस्ट पड़ा हुआ था। आज देखते हैं कि वो डाइजेस्ट इधर मौजूद है या कोई नहीं। तो हाँ जी, ये बैठने की जगह। हाँ बिल्कुल, ये देखें जी, ये डाइजेस्ट उसी जगह पे अभी भी पड़ा हुआ है। और माशाल्लाह यहाँ पे ये मुझे बाजरे के दाने भी नज़र आ रहे हैं जो यकीनन यहाँ पे हर सुबह परिंदों को डाले जाते होंगे माशाल्लाह। यहाँ पे जो केबन के ऊपर साया करने के लिए जो चीज़ें लगाई गई थी उनमें से ये एक गार्डर नज़र आया है 1959 का बना हुआ। तो इस तरफ भी ये लगे हुए हैं और ये इसके ऊपर
साया करने के लिए, ताकि आराम से यहाँ पे बंदा ड्यूटी वाला रह सके। ये सीढ़ियाँ बहुत ये खूबसूरत सीढ़ियाँ मंजर देती है। यहाँ से चढ़ के तो ऊपर हम चढ़ते तो हैं और आप कैसे ज़बरदस्त इसके स्टेप थे, और नज़ारा देखते ईंटें भी माशाल्लाह सही खूबसूरत। और जो जो ऊपर जाते जाओ हवा भी जो है ना वो तेज़ होती जाती है। अभी माशाल्लाह बहुत ही जाएंगे खूबसूरत इसका ये मंज़र है। खड़ा होकर और अभी यहाँ पे जो आवाज़ आ रही है, इस पौधे के ऊपर शहद की मक्खियाँ बेशुमार अपना काम करते हुए। इस तरफ से ये एक और सीन करवाता हूँ, जो ये एक ग्रिल लगी हुई है माशाल्लाह। दिल तो कर रहा है कि आज सारा दिन ही इस रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। और ये जनाब इस तरफ से एंट्री का रास्ता, जो ये जगह थी, इसमें स्टेशन मास्टर किसी दौर में यहाँ पे खड़े होके डाउन का तो यहाँ से उसको फ्लैग दिखाया करते थे। और ये इस तरफ अभी तक ईंटें वगैरह लगी हुई हैं, क्यारी महफूज है, लेकिन इस क्यारी के अंदर जो उस वक़्त फूल होते थे मौसमी लगाए हुए, वो नहीं है। और लोहे की ये बड़ी टंकी अभी तक यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए, कभी ये पानी से भरी हुई होती थी। और ये वो खूबसूरत मंज़र जब स्टेशन मास्टर साहब अपने इस कमरे से बाहर निकल गए तो यहाँ से सीढ़ियाँ उतर के फिर इस राहदारी से सीधे जनाब अली आगे की तरफ मूव करते थे। और इस राहदारी से गुज़र कर यहाँ पे आके तो इस जगह से उसको फ्लैग दिखाते थे। एक और ख़ूबसूरत नज़ारा एक पौधे का, जो पिछले साल छोटा था और अब इसका कद काफ़ी बड़ा हो गया है। ये देखे जी, खूबसूरत जो बहार है इस रेलवे स्टेशन की। और जब ये आबाद होता होगा तब इसकी कितने खूबसूरत नज़ारे होंगे इस जगह पे, शजरकारी और फूल पौधों के। ये देखें इस पौधे का खूबसूरत मंज़र। पिछले साल की निस्बत इस साल जो हमने इस रेलवे स्टेशन को देखा तो कोई ख़ास तब्दीली उसमें नहीं हुई। अलबत्ता जो वीरानी है उसमें तो इजाफ़ा हुआ है, लेकिन जो किसी चीज़ के गुम होने में या कोई इस तरह का ख़दशा वो नहीं था। तो माशाअल्लाह अभी तक ये ठीक है और उम्मीद है कि आइंदा सालों में भी ये बेहतरीन हालत में रहेगा। तो इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं और मिलेंगे जनाब आपसे किसी नई जगह पे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।